दोस्तों 20 साल के अंदर आपको करोड़पति बनना है तो आपको आज का ये वीडियो जरूर देखना होगा। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का तरीका बताने वाला हूं, जिससे कि 20 साल के अंदर आप करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि ग्रो एप्लीकेशन से हम एसआईपी कैसे करेंगे और उस एसआईपी से हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा जिससे कि 1 करोड़ से भी ज्यादा रिटर्न मुझे मिल सकेगा 20 साल के अंदर में। दोस्तों और आप कैसे रिटर्न ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कैसे कमा सकते हैं, इस वीडियो में उसके बारे में भी चर्चा किया गया है। इसलिए वीडियो को अभी के भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, स्क्रीन पे देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल का स्क्रीन आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूं और आप लोगों को सबसे पहले दिखा देता हूं कि हमें 1 करोड़ रुपए अगर रिटर्न लेना है तो हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ग्रो का जो एसआईपी कैलकुलेटर है उसको मैंने ओपन कर लिया है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों एक एसआईपी कैलकुलेटर और लमसम कैलकुलेटर यहाँ पे दिया गया। मान लेते हैं दोस्तों कोई ऐसा बंदा है जो कि 10,000 रुपए या फिर 5,000 रुपए या फिर 2,000 रुपए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं एसआईपी में, तो उतना अमाउंट आप लोगों को यहाँ पे देना पड़ता है। जैसे कि मान लेते हैं मुझे यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरे पास 2,000 रुपए महीना है तो 2,000 मुझे करना है। और कितना रिटर्न है यहाँ पे, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना, यानी कि कितना म्यूचुअल फंड से आपको रिटर्न मिलेगा एसआईपी में, तो अप्रॉक्स दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 13.5% है। इससे ज्यादा ही रहता है दोस्तों। सभी म्यूचुअल फंड, सभी मैक्सिमम म्यूचुअल फंड जो हैं इससे ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं दोस्तों आप लोगों को। ये मीडियम पकड़ा गया, ये एवरेज पकड़ा गया है, तो 13.5% का रिटर्न यहाँ पे दे दिए हैं। और 20 साल का यहाँ पे आप टाइम पीरियड ले सकते हैं, 10 साल का ले सकते हैं, 1 साल का ले सकते हैं, जैसे आपको करना है। दोस्तों देख सकते हैं 1 साल का भी एसआईपी होता है, हर महीने आपको 2,000 रुपए देना होगा तो उसका कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगर मुझे करोड़पति बनना है, 1 करोड़ मुझे अगर पैसा बनाना है तो हमें कितना अमाउंट का एसआईपी करना होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि आना है और यहाँ पे आप लोगों को 10,000 कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको 10,000 कर देना है। देख सकते हैं 10,000 मैंने, यानी कि मैं अपने मंथली इनकम से 10,000 रुपए का एसआईपी करूंगा। एसआईपी क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बेसिक्स फॉर बिगनर्स का एक वीडियो आप लोगों को दिया है जिसमें डिटेल में मैंने बताया कि एसआईपी क्या होता है, कैसे काम करता है। तो 10,000 रुपए आपके मंथली आपके कट जाएंगे दोस्तों आपके बैंक से और वो आपका एसआईपी में जमा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग रिटर्न देख लेते हैं कि 13.5% में जो मिनिमम है दोस्तों, यानी कि एवरेज प्राइस जो यहाँ पे एवरेज रिटर्न जो दिया गया है वो यहाँ पे मैंने ले लिया है। और टाइम मैंने यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को टाइम चुन लेना है 20 साल। इतना करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपका इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो जाएगा, 24 लाख। यानी कि इस दरमियान अगर आप 10,000 रुपए महीना सेव करेंगे, एसआईपी करेंगे और 20 साल तक अगर करेंगे दोस्तों तो 24 लाख रुपए आप सेव कर पाएंगे। यानी कि आपने 24 लाख जमा किया है, लेकिन यहाँ पे आपको रिटर्न देके माथा खराब हो जाएगा। एस्टिमेटेड रिटर्न्स यहाँ पे 98 लाख दिख रहा है दोस्तों, अप्रॉक्स 99 लाख यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि 1 करोड़ रुपए आपको रिटर्न ही मिल जाएगा। जो आपने इन्वेस्ट किया है उतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको जो रिटर्न परसेंट यहाँ पे एस्टिमेटेड दिखा रहा है दोस्तों 13 पॉइंट के आसपास अगर मुझे रिटर्न आ गया तो मेरा 1 करोड़ रुपए के आसपास देख सकते हैं एस्टिमेटेड रिटर्न आ जाएगा। टोटल जो वैल्यू आएगा 1,22,76,223 रुपए यहाँ पे रिटर्न आप देख सकते हैं दोस्तों। यानी कि 10,000 रुपए महीना हम एसआईपी करके और उसे अगर कंटिन्यू हम 20 साल तक रखते हैं दोस्तों। बहुत सारे सैलरीड पर्सन होते हैं, उनको लगता है कि अरे यार मैं क्या करूं, अरे एसआईपी कर लीजिए। एसआईपी 10,000 रुपए अगर आप मंथली देंगे दोस्तों तो आपका देख सकते हैं यहाँ पे 1 करोड़ 22 लाख यहाँ पे इनकम हो जाएगा दोस्तों 20 साल के अंदर ही। यानी कि 20 साल में आपने 1 करोड़ का इनकम जो है पार कर लिया। ये सोचिए आप 24 लाख जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं ये तो आपको एक बार में नहीं देना पड़ रहा है, एक बार में तो आपको देना नहीं पड़ रहा है कि 24 लाख आपको एक ही बार में देना है, ऐसा तो है नहीं। आप मंथली 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं, ज्यादा लोड भी नहीं लेना है, घर का खर्चा भी चल जाएगा और 10,000 रुपए एसआईपी भी कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, 24 लाख आपको एक बार में देना भी नहीं है और रिटर्न भी जो मिलेगा दोस्तों वो बहुत ही खतरनाक, देख सकते हैं करोड़ से भी ज्यादा आपको रिटर्न मिल जाएगा। और ये 20 साल के अंदर मार्केट ऊपर ही जाएगा। लास्ट का जो 20 ईयर है उसमें तो मार्केट डाउन तो नहीं हुआ है, मार्केट ऊपर ही गया, तो अगले 20 साल में ऊपर भी जाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का बात चल रहा है दोस्तों। इसलिए ये मत सोचिए कि कोई ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे पैसा डूब जाएगा, इतना नहीं डूबेगा। लॉन्ग टर्म में पैसा बनता ही बनता है, ये गारंटी है दोस्तों, ये सत्य है। ठीक है, तो इसको मानना पड़ेगा। तो यहां से मैंने दिखा दिया दोस्तों कि एसआईपी करके भी करोड़पति बना जा सकता है। लेकिन अब बात करते हैं कि ये एसआईपी अगर मुझे 10,000 रुपए महीना का करना है तो कैसे करेंगे। चलिए इसके लिए हम लोग ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने ग्रो एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। अगर आपके पास अभी तक ग्रो एप्लीकेशन नहीं है दोस्तों तो इंस्टॉल कर लीजिएगा और अपना अकाउंट बना लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रो में आप अकाउंट बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, जाइए वहां से। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने दे दिया है,
जिससे कि आपको बहुत ही आसान तरीके से 2 मिनट के अंदर आप इंस्टॉल करके अकाउंट बना लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना, कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं स्टॉक्स का, म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिया जाता है। चलिए म्यूचुअल फंड पे क्लिक करके इस वाले पेज पे आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड के सेक्शन में। यहाँ पे दोस्तों नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कलेक्शन जो है म्यूचुअल फंड का, वो क्या है, हाई रिटर्न का एक कलेक्शन है कि किन किन म्यूचुअल फंड ने हाई रिटर्न दिया है। एसआईपी विथ 500 रुपीज, यानी कि आप 500 रुपए अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं वो भी होगा। 100 रुपए अगर आपके पास मंथली अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपए का भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टैक्स सेविंग अगर आपको करना है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, यानी कि जो ये कंपनी है म्यूचुअल फंड का जो फंड हाउस है उस टाइप के भी आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एसआईपी विथ 500 भी दिया है। चलिए उससे पहले हम लोग यहाँ पे पॉपुलर फंड्स पे क्लिक करके ऑल फंड्स हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड, ठीक है, और यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, यहाँ पे बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम दिया गया है दोस्तों। और आप लोगों को यहाँ पे ऊपर में देखने को मिलता होगा 3 इयर्स रिटर्न, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 5 साल का रिटर्न आ जाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो 1 ईयर का रिटर्न आ जाएगा। यानी कि ये जो म्यूचुअल फंड है वो कितना दे रहा है रिटर्न 1 साल में, देख सकते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड जो है दोस्तों 97.02% रिटर्न दे रहा है 1 साल के अंदर, ठीक है। 1 साल में आपको 100%, मान लेते हैं इसको 100% ही है, 97% 100 के आसपास है, मान लेते हैं 100% का रिटर्न आपको 1 साल में, यानी कि 1 लाख अगर आप आज लगा देते हैं तो 1 साल के बाद वो हो जाएगा आपका 2 लाख, 100% रिटर्न। अगर आप 1 लाख रुपए कहीं और अगर रखते तो वो 2 लाख होता, नहीं होता दोस्तों। मैक्सिमम आपको 6% 7% इंटरेस्ट मिलता है एफडी वगैरह पे, तो म्यूचुअल फंड में लगा देने से 97 पॉइंट हो जाता है। और मैंने क्या बताया था, जब हम लोग एसआईपी को कैलकुलेट कर रहे थे तो मैंने कितना रिटर्न वहां पे लिया था, 13.5% का, देख सकते हैं 97.02 दे रहा है। अगर हम यहाँ पे 5 साल का कर लेते हैं लॉन्ग टर्म में, तो देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म में, यहाँ पे मैं सबसे पहले आ जाता हूँ, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो ये आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड है वो 3 साल के अंदर कितना रिटर्न दिया है, 41% का, और मैंने वहां पे कितना लिया था, 13.5% का। यहाँ पे रिटर्न देख सकते हैं 3 साल में कितना है, 41% का। तो ये 20 साल का अगर चल जाएगा तो 40% ना दे सही है, लेकिन 20% तो देगा। मैंने कितना लिया था, 13.5, तो यहां से ये फायदा हो जाता है दोस्तों। तो मान लेते हैं दोस्तों मुझे ये आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड का जो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है उसमें मुझे एसआईपी करना 10,000 का महीना का, ठीक है। नीचे आएंगे दोस्तों देख सकते हैं इसका 1 महीने का चार्ट देखने को मिलेगा, 6 महीने का, और 1 ईयर का, और 3 साल का देखने को मिलेगा, ठीक है। नीचे आएंगे दोस्तों तो एनएवी यहाँ पे दिखने को मिलता है। एनएवी आखिर क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू, यानी कि एक जो यहाँ पे इसका मार्केट का जो वैल्यू है, यानी कि नेट एसेट वैल्यू मतलब होता है दोस्तों इसका 37 रुपए मार्केट वैल्यू है दोस्तों, ठीक है। एक यूनिट का 37.83 पैसा जो है दोस्तों उसका नेट एसेट वैल्यू है मार्केट में। मार्केट प्राइस मान लेते हैं, जैसे शेयर प्राइस होता है ना, एक शेयर का इतना प्राइस, वैसे यहाँ पे एनएवी वैल्यू होता है, नेट एसेट वैल्यू। तो दोस्तों देख सकते हैं मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपए से कर सकते हैं, मैंने कहा था ना 100 से भी होता है। चलिए रिटर्न कैलकुलेटर पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लेते हैं आप यहाँ पे इसको आगे पीछे करके आप जितना अमाउंट यहाँ पे करना चाहते हैं उतना कर लीजिएगा। 3 साल के लिए करना चाहते हैं या फिर कितना करना चाहते हैं तो वो देखने को मिल जाएगा। तो आपको मैं रिटर्न कैलकुलेटर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ। जितना भी आप करना चाहते हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000, जितना भी करना चाहते हैं, तो रिटर्न कैलकुलेटर जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया कि कैसे 1 करोड़ 22 लाख रुपए आपको मिल जा रहा है दोस्तों एसआईपी के माध्यम से, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, जाके देख लीजिएगा कि कितना पैसा जमा करेंगे और कितना रिटर्न मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों, नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं होल्डिंग्स, यानी कि ये जो म्यूचुअल फंड में हम लोग पैसा लगा रहे हैं, एसआईपी करेंगे, हमारा पैसा वो कहां पे लगाएगा। देख सकते हैं इसका होल्डिंग दोस्तों टॉप 10 होल्डिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है 10%, एनटीपीसी लिमिटेड में है 7%, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में है 5%, यानी कि शेयर मार्केट में ही आपका पैसा लग रहा है, ठीक है। आपका पैसा शेयर मार्केट में ही लग रहा है, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आपको रिस्क नहीं है। वहां पे एक फंड मैनेजर आपके लिए बैठा है। म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने ऑलरेडी एक बिगनर्स के लिए मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों, जिसमें बताया गया है कि म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है, आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, कितना फायदा नुकसान होता है, वो मैंने बताया। आई बटन पे लिंक है, देख लीजिएगा, वो वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया दोस्तों कि कैसे फंड मैनेजर आपके पैसे को इधर उधर लगाता है, जिससे कि एक प्रॉपर रिटर्न आपको लाके देता है। तो उसका होल्डिंग मैंने देख लिया। रिटर्न एंड रैंकिंग पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको 6 महीने का रिटर्न, 1 साल का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न और ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड है ना, उसने यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 278.5% का रिटर्न दिया ओवरऑल, और 3 साल का 186% का रिटर्न दिया गया, तो अच्छा ही है। उसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों, सबसे जो जरूरी चीज देखना है कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वो देखना आप लोगों को कि उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। नॉर्मली एक्सपेंस रेशियो दोस्तों अगर आपके
1 से कम है तो वो बेस्ट यहाँ पे माना जाता है दोस्तों। इसलिए आप लोगों को यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो पे ध्यान देना है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो इस म्यूचुअल फंड का है 0.47%, यानी कि ये 0.5 से भी कम है, तो ये बेस्ट है, इसको ध्यान में रखना है। एग्जिट लोड यानी कि अगर आप 30 दिन के पहले अगर रिडीम कर लेते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, तो 1% आपका एग्जिट लोड कटेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अब मान लेते हैं मुझे एसआईपी करना है, ठीक है, एसआईपी करना है दोस्तों, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे वीडियो ध्यान से देखना है दोस्तों। एसआईपी करने के लिए नीचे यहाँ पे स्टार्ट एसआईपी का एक बटन दिया जाता है दोस्तों, तो आप लोगों को स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करेंगे, आपको पूछा जाएगा कि कितना अमाउंट आप यहाँ पे करना चाहते हैं, कितना अमाउंट का करना चाहते हैं एसआईपी बेसिकली। तो जैसा कि मैंने बताया कि मुझे 10,000 करना है, तो मैंने यहाँ पे 10,000 डाल दिया। हो सकता है आप 2,000 करना चाहते हैं, हो सकता है आप 5,000 करना चाहते हैं, ये चॉइस आपका है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 10,000 मुझे यहाँ पे अभी एसआईपी करना है 10,000 मंथली का, और आगे आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, एडिट भी हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे 10,000 ले लिया है दोस्तों। और एसआईपी डेट आपको चुनने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि आपका एसआईपी किस दिन का होना चाहिए जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि मान लेते हैं किसी का सैलरी क्रेडिट होता है 1 तारीख को, तो वो कर ले 2-3 तारीख को, 4 तारीख को। किसी का सैलरी अगर 15 तारीख को मिलता है तो उसका एसआईपी आपको रख लेना है जैसे कि 20 तारीख को, यानी कि पैसा आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। तो पैसा रहेगा तभी तो डेबिट होगा। तो बेस्ट क्या होता है ऑप्शन कि सैलरी जिस दिन क्रेडिट होता है उसके बाद ही आपको एसआईपी में पैसा देना है, क्योंकि बेस्ट होता है ऑप्शन, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे मेरा सैलरी 1 तारीख को क्रेडिट होता है, तो मैंने यहाँ पे 5 तारीख को मैंने चुन लिया, यानी कि हर महीने के 5 तारीख को पैसा आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाएगा और आपके एसआईपी में जमा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, हर महीने के 5 तारीख को, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे आ जाएगा कि 5th ऑफ एवरी मंथ, यानी कि जो भी आप चुनेंगे वो आ जाएगा। नीचे दोस्तों आपको यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट है वो देखने को मिलेगा। अगर नहीं दिखेगा तो आपको ऐड करने के लिए ऑप्शन देगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो देख सकते हैं तरह तरह के यहाँ पे गूगल पे, फोन पे, यूपीआई सिस्टम, नेट बैंकिंग से भी आप पैसा ऐड कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। फोन पे, गूगल पे आप चलाते होंगे, उससे आपको यहाँ पे लिंक कर देना है और 10,000 का पेमेंट के लिए कहा जाएगा, वो कर देना है दोस्तों। तो देख सकते हैं 10,000 मैंने चुन लिया है, बैंक मैंने चुन लिया है। स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप लोगों को एक ओटीपी आएगा, ओटीपी दे देना है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं कि आपको अप्रूव ऑटो पे टू कंप्लीट एसआईपी सेटअप का नोटिफिकेशन दिख रहा है। यहाँ पे बताया कि आप लोगों की 15,000 विल बी क्रिएटेड, यानी कि आपका जो ऑटो पे सिस्टम होगा वो 15,000 के लिए यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। लेकिन आपको बताया जा रहा है कि घबराना नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि उनको ये लगता है कि मैंने एसआईपी 10,000 का कराया तो 15,000 का ऑटो पे क्यों यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। तो घबराना नहीं है, मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे किया जाता है सेफ्टी पर्पस के लिए, लेकिन उतना कटेगा नहीं। ओनली योर एसआईपी अमाउंट विल बी डेबिटेड नॉट 15,000, यानी कि जो एसआईपी आप करेंगे उतना ही कटेगा, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद नीचे दोस्तों यहाँ पे अप्रूव का बटन आ जाएगा आपके सामने। अगर आप ग्रो से यूज किए होंगे, अगर आप गूगल पे, फोन पे का इस्तेमाल किए होंगे तो उस एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ऑटो पे का रिक्वेस्ट आया आपका। तो वहां पे जाने के बाद जैसे अप्रूव पे क्लिक करेंगे यूपीआई पिन आपको मांगेगा, देख सकते हैं स्क्रीन पे मांग रहा है, और आपको यूपीआई पिन दे देना है और आपको सबमिट कर देना है दोस्तों। उसके बाद देख सकते हैं एसआईपी सेटअप सक्सेसफुल, ऑटो पे एक्टिवेटेड फॉर फ्यूचर इंस्टॉलमेंट, यानी कि अब जो भी फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट जिस डेट को आपने चुना है उस डेट को ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए कट जाएंगे, जितना भी आपका अमाउंट एसआईपी होगा उतना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में आपको दिख जाएगा कि इन प्रोग्रेस में है, यानी कि अभी दोस्तों मार्केट ओपन नहीं है, इसलिए इन प्रोग्रेस में देखने को मिलता है दोस्तों। ये जैसे मार्केट होगा वो ऑर्डर प्लेस होगा, फिर यूनिट एलोकेट होगा आपको, तब आपको जो है यूनिट एलोकेशन होने के बाद आपको पता चल जाएगा। देख सकते हैं कंप्लीशन बाय यहाँ पे लिखा है, यानी कि आपका ऑर्डर कब कंप्लीट होगा 27 जून 2024 को, यानी कि आपको यूनिट एलोकेशन इन प्रोग्रेस। देख सकते हैं आपने 25 जून को यहाँ पे पेमेंट वगैरह किया है, ऑर्डर आपका अप्रूव हो गया है, और यूनिट एलोकेशन जो यूनिट आपको कब मिलेगा, जो भी 10,000 आप दिए हैं उसका कितना यूनिट मिलेगा वो देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पे 27 जून तक आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। घबराना नहीं है, 27 जून को आपको म्यूचुअल फंड के सेक्शन में, एसआईपी के सेक्शन में दिख जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे म्यूचुअल फंड के सेक्शन में आएंगे ना तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एसआईपी। एसआईपी पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं आपको 10,000 का एसआईपी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस पे क्लिक करेंगे, इन प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है क्योंकि मार्केट अभी ओपन नहीं है। उसके बाद देख सकते हैं 5th ऑफ एवरी मंथ दिख रहा है, यानी कि 5वें तारीख को हर महीने कट जाएगा पैसा। चेंज अमाउंट और डेट का भी ऑप्शन रहता है। मान लेते हैं कि अगर आप 10,000 नहीं करना चाहते हैं, घटा के आप अगले महीने 8,000 करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। डेट 5 नहीं है 25 करना है, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 25 जून को यहाँ पे मैंने दे दिया है, वो देखने को मिलेगा। सेकंड जो अगला इंस्टॉलमेंट कटेगा वो सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको 5 तारीख को कट जाएगा, जो डेट आपने चुना है उसमें कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एसआईपी आईडी भी देख सकते हैं, फॉलियो नंबर भी देख सकते हैं दोस्तों। इसको आप कहीं पे सेव करके लिख के या फिर इसका जेरॉक्स वगैरह स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, हालांकि ग्रो में तो रहेगा ही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके एसआईपी में पैसा लगा के दोस्तों बहुत ही आसानी से 1 करोड़ रुपए रिटर्न ले सकते हैं। उससे भी ज्यादा मिलेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैंने 13.5% का इंटरेस्ट रेट लिया था ना, रिटर्न कैलकुलेट किया था उस समय। और आपको जो म्यूचुअल फंड देगी ना वो मैक्सिमम 22% से ऊपर ही मिलेगा, 20% से ऊपर ही मिलेगा दोस्तों, ठीक है।
लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, 20 साल का बात कर रहा हूं, मिनिमम इतना मिलेगा ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पैसा आपको करोड़ों रुपए का रिटर्न मिल सकता है बस 10,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करके। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था दोस्तों। अब आपको ये सोचना है कि आपको एसआईपी करना है या फिर नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, एसआईपी करने से यही फायदा होता है कि पैसा एक बार में आपका नहीं जा रहा है, लोड नहीं पड़ रहा है, रिस्क नहीं है पैसा में, क्योंकि आपके लिए ये फंड मैनेजर आपका काम करता है दोस्तों। जहां पे भी वो पैसा लगाना चाहता है जिससे उसको रिटर्न आए तो वो तुरंत ही पैसा वहां पे लगा देता है, क्योंकि वो मार्केट का एक्सपर्ट बनता है। ठीक है, आपके बस का बात नहीं है इधर उधर पैसा करना, आप करेंगे तो रिटर्न भी नहीं होगा, रिस्क भी ज्यादा रहेगा आपके पैसे पे, इसलिए वहां पे फंड मैनेजर करता है और आपको अच्छा रिटर्न मिलता है दोस्तों। इसलिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहिए। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों। अभी भी माइंड में कोई भी सवाल है तो क्या करना है, नीचे कमेंट करना है। आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूबर पांडे जी पे। ठीक है, अपना कमेंट बॉक्स में अपना जो भी सवाल है वो कर सकते हैं दोस्तों। जो भी डाउट है अभी तक, जो भी आपको समझ नहीं आया है, कुछ नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे कीजिए और फिर दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो भी सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।